न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज। मैं हूं पिनाकी झा। कांटी के साहित्य भवन में आज फणीश्वर नाथ रेणु जी का जयंती मनाया जा रहा है और साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के जो पुस्तक लिखी गई है, जो रचनाएं लिखी गई है, उस पर बहुत सारी फिल्म भी बनाई गई है और अच्छे अच्छे गाना है, जैसे सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, या जो खुश मिजाज लोग सुनते थे पान खाए सैया हमार। तो ऐसे उनका जो लेखन है उस पर गीत भी गाया गया है और फिल्म में चर्चा चली है। हमारे साथ नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष और कांटी में मनाया जा रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती। सर, आज फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई जा रही है। फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती है। उसको रॉबिन सपोस ने सोने का कलम वाला हीरामन कहा था। फणीश्वर नाथ रेणु को सोने का कलम वाला हीरामन कहा गया और हीरामन उनके कथा साहित्य का नायक है। तीसरी कसम जो उनकी फिल्म है, जिसका नाम पहले मारा गया गुलफाम लिखा गया था, जो तीसरी कसम है, उसमें 3 कस्में खाते हैं वो ये गालिबान खाता है। पहला कसम है कि वो बांस नहीं ला देगा। एक बार बांस लादे हुए था तो बांस से वो टमटम का जाति फट गया तो उसको जुर्माना कर दिया। एक बार चोर बाजारी का सामान लादे हुए था तो चोर बाजारी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया चोर बाजारी के सामान में। उसने गाड़ी छोड़ के बैल को लेके भाग गया था। तो कहा कि दूसरी कसम खाया कि अब वो बैल ये चोरी का सामान है। आंचलिक भाषा पे उनकी विशेष। और तीसरी जो कसम है वो नौटंकी वाले को चढ़ाया था और तीसरी कसम उसी नौटंकी वाले को कि अब नौटंकी वाले को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि वो किसान गरी हाँकने वाला था हीरामन और उसने एक नौटंकी वाले को चढ़ाया था। नौटंकी वाली से उसके मन में स्नेह। बड़ी अच्छी कहानी है तीसरी कसम में। अगर आप हीरामन को जानेंगे, कजरी नदी को जानेंगे, महुआ घटवारिन को जानेंगे, ये सब उसकी अमूल्य धरोहर है। हाँ, आंचलिक भाषा के आंचलिक भाषा के तो वो मास्टर पीस आदमी थे। आंचलिक भाषा में उन्होंने लिखा था लाल टेस, उज्जर धब्ध, खटवास, उसने चुक्की मुक्की, उसने चोंच वाली अंगिया, ऐसे शब्दों का उपयोग किया था जो उन दिनों गाँव में होता था। जी, नीतीश कुमार उनके यहाँ गए थे, एक विद्यालय भी बनवाया है। नीतीश कुमार, मैं आपको बताऊं कि उनकी पहली पत्नी लकवाग्रस्त थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी 2011 में मरी और तीसरी पत्नी 2013 में मरी। तीसरी पत्नी यानी लतिका रेणु। तो उनके पुत्र विधायक थे 10 से 15 के बीच। उसी क्रम में नीतीश कुमार का जाना हुआ था। नीतीश कुमार के जाने के बाद अखबार में मैंने पढ़ा था कि इनने उन दोनों माताओं को, फणीश्वर नाथ रेणु की दोनों पत्नियों को पाँव छुआ था और उनने इनके माथ को चूम के आशीर्वाद दिया था। फिर भाषण में कहा था कि आज भी यहाँ की धरती पड़ती है और क्या कहते हैं, यहाँ का आंचल मैला। जी सर, नीतीश कुमार जी वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ उनका पुत्र ही है, विधायक भी रहे हैं भाजपा से, और वो कह रहे हैं कि उनके गांव को एक ऐसा दर्जा मिलना चाहिए जहाँ उनको उस साहित्य के गांव में लोग आए, उनको देखे, उनके गांव का विशेष एक दर्जा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो उनका गांव एक विशेष गांव बने, साहित्य का पर्यटन स्थल बने, और इसको सोच के उनने अपनी ज़मीन भी दी थी और उस ज़मीन में वो घर भी बनाया है। उसमें 67 या 68 लाख की सामग्री भी रखी गई है, लेकिन पूर्ण रूप से न तो पुस्तकालय बन सका और न वो उसका पूर्ण रूप से दर्शन के। और मैं साहित्यकारों की बात क्या बताऊँ, मैंने दिनकर के गांव में हम भी गए थे और बहुत सारे लोग दिनकर के गांव में गए थे, वहाँ भी दिनकर जी को लेकर कुछ नहीं है। तो साहित्यकारों का गाँव, तो साहित्यकारों का एक विशेष काम होना ही चाहिए। क्या कहेंगे और साहित्यकारों के लिए और सरकार से क्या कहेंगे आप? कहा ना कि दिनकर जी के गांव में गया एक बूढ़ा आदमी जो 1000 रुपया महीना पर कार्य करता था, मुश्किल से वो 2 मंजिला पर चढ़ के हमको किताबों को बता सका। और किताबों को बताया क्या, उसके सारे बल्ब खोल लिए गए थे, सारा ये घर मकरा से भरा हुआ था। तो साहित्यिक या साहित्यकारों के गांव की बड़ी दुर्दशा हो रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं
कि जब जूता शोरूम में बिकने लगे और किताब सड़कों पर, तो देश की दुर्दशा ही है। अच्छा सर, एक और हम आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्यिक कर्म में जो आज की परिवेश है, उस समय जमीनी बात साहित्यकार लोग लिखते थे, क्या आज भी ऐसे साहित्य हैं क्या, और साहित्यकारों में क्या होनी चाहिए? ना, आज भी साहित्यकार सत्य लिखते हैं, हम उसको पढ़े न पढ़े जाने लगे, आज भी साहित्यकार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंसाफ तक न्यूज, जनहित में राष्ट्र को समर्पित। धन्यवाद।